हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। देखते हैं आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में किन किन चीज़ों का रोल होता है। तो सबसे पहला रोल होता है सब्जेक्ट का। सबसे पहला रोल क्या होता है? सब्जेक्ट का। उसके बाद जो वर्ब आती है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तीसरा क्या होता है, जो इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस को पूरा करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। जो माइनर कन्फ्यूज़न है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट यूज़ कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं और इस वीडियो में पूरी तरह से ऑब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम सभी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की क्या क्या बन सकता है। या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। और तीसरा क्या बन सकता है, जो नाउन या प्रोनाउन के क्या है, समकक्ष है। समकक्ष का मतलब जीरंड और इन्फिनेटिव, जिनको नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तीसरे जिनको जीरंड या इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में तो ये जानकारी हम लोग जान लिए। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग जानते हैं कि या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है या तो व्हाट या हुम या फॉर हुम। व्हाट, हुम या फॉर हुम, इन तीनों का आंसर जो भी देगा वो समझिए ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। अब कैसे? जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, राम हैज़ अ पेन। राम क्या है? राम है सब्जेक्ट है। ये हैज़ क्या है? वर्ब है। हैज़ क्या है? वर्ब है। और हम सभी जानते हैं वर्ब के जो बाद आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट है। रखा हमने कि ऑब्जेक्ट या तो व्हाट या हुम या फॉर हुम का आंसर देता है। तो राम हैज़ अ पेन, तो राम के पास एक पेन है। तो इसको क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, राम के पास क्या है, यानी यह पेन व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि यह पेन व्हाट का आंसर दे रहा है, हम यहाँ पे समझ गए कि यह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। इन चीज़ों से, इससे हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस में। तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के बेसिकली। पहले होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है, एक और होता है, बेसिकली हम लोग दो तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आखिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है भाई मेरे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, सीधा सटीक जानिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वह व्हाट का आंसर देता है। किसका? व्हाट का। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट व्हाट, whom, फॉर whom। व्हाट मतलब क्या होता है? जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में बता देता हूँ। मतलब किसका, किसको, किसकी, ये होता है। फॉर whom मतलब होता है किसके लिए, किस। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का आंसर देता है। अब हम इस व्हाट का आंसर देते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। अब जैसे में हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर ही गिव मी अ पेन, ही गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। क्या दिया? उसने मुझे एक कलम दिया। यहाँ पे ये ही तो सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और गिव क्या है? वर्ब है। यहाँ पे मी है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसा आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अ पेन, एक कलम। क्या? अ पेन। अब देखिए ये भी ऑब्जेक्ट ही है। क्या है? ऑब्जेक्ट ही। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देता है। तो उसने मुझे एक पेन दिया, यहाँ पे व्हाट मतलब क्या। तो हम सेंटेंस में खोजेंगे कि इसमें क्या का आंसर कौन दे रहा है। क्या का आंसर कौन दे रहा है? उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया। तो उसने मुझे एक पेन दिया। तो व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? तो अ पेन, अ पेन। तो अ पेन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई मेरे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में whom या for whom, whom या for whom का आंसर देता है। कौन? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही हम जानेंगे कि whom या for whom, जहाँ तक हमने पढ़ा रखा है, अगर प्रोनाउन आप लोग पढ़े हैं तो जानते होंगे कि हु का पोसेसिव केस होता है हुज, और हुज का ऑब्जेक्ट, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। और ये भी बता रखा है कि हु किसके लिए आता है? तो लिविंग थिंग में हुमैन के लिए आता है। किसके लिए? हुमैन के लिए आता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हु और हुम, फॉर हुम से जब क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये किसके लिए आएगा? तो ये हुमैन के लिए आएगा। हुमैन के लिए, यानी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। लिविंग थिंग्स के लिए कौन आएगा? इनडायरेक्ट। यानी सेंटेंस में जो वर्ब के बाद लिविंग थिंग्स होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आइए एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे लिखते हैं ही, पिछला यही लिखते हैं, ही गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये क्या दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो मी है, यहाँ पे ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका, ये हो गया वर्ब,
और वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में चला जाता है। यहाँ पे जो मी है, मी किसका आंसर दे रहा है? तो मी हुम का आंसर दे रहा है। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो उसने किसको एक पेन दिया, यानी हुम, हुम यानी किसको। ये हुम का यहाँ पे हमने बता रखा है, किसका, किसको, किसकी। तो उसने किसको एक पेन दिया? तो मुझे। किसने किसको एक पेन दिया? तो मुझे। यानी हुम का आंसर कौन दे रहा है? तो ये मी दे रहा है। मी क्या है? एक पर्सन है, पर्सन है। अतः दोनों यहाँ पे हुम भी है, हुमन भी है, लिविंग थिंग भी है। तो हम कह सकते हैं यह क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब आते हैं एक जिसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हम उसको। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे में हम आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे जो है आई क्या है? वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस सब के बारे में वर्ब में बताया जाएगा आपको। यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन क्या क्या होता है? टू होता है, फॉर होता है, ऑन होता है, इन होता है, ओवर होता है, अबाउट होता है। ये सब प्रीपोजिशन और बहुत सारे हैं यहाँ पे, इतना तब तक मैंने लिखा है। तो अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? यू आया है, यू आया है, यू आया है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? यू आया है। यू क्या है? यू जैसा कि आपको हमने प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, यू, योर, योर्स और यू। इसको मैंने ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा।